नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। और मैं सोहम आज आपके लिए योग का एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिससे अधिकतर लोग परेशान हो रहे हैं। वो है पाचन तंत्र की गड़बड़ियां। तो योग के माध्यम से आज हम देखेंगे कि कैसे पाचन तंत्र की गड़बड़ियों को कैसे दूर कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफ है उसमें एक्टिवनेस कम हो गई है। अधिकतर लोग घर से काम कर रहे हैं, तो खाना खा लेते हैं, वहीं बैठे बैठे खाना खा लेते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे शरीर में अपच, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, पेट फूल रहा है, ये सारी समस्याएं होती जा रही हैं। ऐसा होता है कि ये जो एरिया है वो है मिडिल एरिया। यहां से अगर हमारा पेट सही रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी ठीक काम करेगा। और अधिकतर हमारे शरीर में जो गड़बड़ियां होती है वो पेट की वजह से होती हैं। लीवर, पैनक्रियास, किडनी, ये सारी जो मेन ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर के, वो सारे मिडिल एरिया में ही रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस पेट की परेशानी को दूर करना है और हमें अनुशासित तरीके से भोजन करना है और योग अभ्यास और प्राणायाम पर जरूर फोकस करना है। कुछ मैं टिप्स आपको बताना चाहता हूं कि पाचन तंत्र की गड़बड़ी ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, खाना खाने से आधे से 45 मिनट पहले पानी नहीं पिए और खाने के आधे से 45 मिनट बाद यानी 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा, कभी भी खाना खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए और रात में गरिष्ठ भोजन कतई ना करें, यानी भारी खाना नहीं खाएं और सूरज ढलने से पहले या हो सके तो जितनी जल्दी संभव हो सके खाना खा लें। और खाना खाने के सोने के बीच में 3 घंटे का गैप रख लें, 2 से 3 घंटे का गैप रख लें। और जब खाना खा लें तो वज्रासन में आप जरूर बैठे। आज मैं वज्रासन बताऊंगा कैसे बनाते हैं, उसका अभ्यास आपको जरूर करना है क्योंकि एक ही वही आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। तो आप वज्रासन का अभ्यास भी जरूर करें। तो इन अगर टिप्स को आप फॉलो करते रहेंगे तो आप निश्चित तौर से पेट की संबंधित जो भी परेशानियां उससे बचे रहेंगे। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजें भी सेवन करें क्योंकि फाइबर रहेगा तो आपके शरीर में जो आपका डाइजेशन है वो एकदम से ठीक होने लगेगा। तो ये तो चर्चा हुई कि हम डाइजेशन प्रॉब्लम्स अगर हमारे शरीर में होती है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अब हम अपने मुद्दे की बात पे आते हैं कि हम कौन कौन से योगाभ्यास करें जिससे कि हमारी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, जो पेट में गड़बड़ियां हैं, वो एकदम से दूर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठना है। जी हाँ, वही वज्रासन जो आपको खाना खाने के बाद बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं पहला अभ्यास। तो वज्रासन में कैसे बैठेंगे, अभी तो हम सुखासन में, पद्मासन में बैठे हुए थे। अब वज्रासन में पैरों को आप खोल देंगे और धीरे धीरे आप इसको मोड़ेंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। जैसे मैं बैठ गया हूँ वज्रासन में, इस प्रकार से मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। वज्रासन में इस प्रकार बैठेंगे आप और ये अंगूठे से अंगूठा आपस में मिला लें। ठीक है, ये वज्रासन की अवस्था है। तो वज्रासन में बैठने के बाद खाना खाने के बाद बैठ जाइए और दिन में तो इसका अभ्यास करना ही करना है आपको। खाना खाने के बाद जरूर बैठे, कमर सीधी रखें वज्रासन में, इस प्रकार बैठ जाएं। और खाना खाने के बाद हो सके तो सांस लेना शुरू कर दें पेट में। देखिए, सांस लिया पेट आगे, सांस छोड़ा पेट पीछे, सांस लिया, सांस छोड़ा। इस प्रकार से आप सांस ले सकते हैं। 5 मिनट से शुरू करें वज्रासन और 15 मिनट तक आप इस वज्रासन को कर सकते हैं। अगर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो थोड़ा नीचे यहाँ पर तकिया लगा लीजिए। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन बाद में एकदम ठीक हो जाएगा। तो वज्रासन का अभ्यास आपको जरूर करना है, खाना खाने के बाद बैठ जाना है इसमें। अच्छा, इसके बाद अगला हम जो अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन ये जो सारे अभ्यास मैं बता रहा हूँ ये खाली पेट ही करने हैं आपको। तो खाना खाने की कम से कम 3 से 5 घंटे बाद करिए या अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए। अब दूसरा अभ्यास जो है हमारा वो है मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन का अभ्यास, इसके लिए आपको मुट्ठी बंद करनी है और नाभि के दोनों तरफ इस प्रकार लगा लेना है
और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। मंडूकासन का अभ्यास करने से आपकी जो पेट है उस पर बहुत अच्छा दबाव पड़ेगा। ये पैंक्रियाज को भी एक्टिवेट करता है। मंडूकासन का जो अभ्यास है, जब आपके पेट पर दबाव पड़ेगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होगा। आपको अपच है या फिर गैस की परेशानी हो रही है, उसमें भी जरूर छुटकारा मिलेगा। इसके बाद हम अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। मंडूकासन का अभ्यास आपको 3 बार जरूर करना है, इस बात को भी ध्यान रखिए, 3 बार जरूर करिएगा। अगला जो अभ्यास है वो है उष्ट्रासन का अभ्यास, उसको भी आप 2-3 बार कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, धीरे धीरे करके आप घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। इसका इजी वर्जन ये है कि आप इसको लॉक कर लीजिए यहाँ पर अपने हाथों को और सांस को भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए। जब आप गर्दन पीछे ले जा रहे हैं तो आपके थ्रोट पर भी खिंचाव हो रहा है, थायराइड पे भी काम हो रहा है और दूसरा आपके पेट पर भी खिंचाव महसूस हो रहा है। इस प्रकार से आप इस अभ्यास को करिए तो आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा वेरिएशन मैं आपको करके दिखाता हूं। अब हाथों को आप पीछे ले जाइए और अपनी हील को पकड़ने की कोशिश करिए, जितना संभव हो सके आसानी से करिए। यहाँ पर सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आप महसूस करेंगे कि आपके पेट पर खिंचाव होने लगा है। जब पेट पर खिंचाव हो रहा है तो पेट के जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट होने लगे हैं, उनमें खिंचाव हो रहा है, स्टिफनेस दूर हो रही है। तो आपकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, वो अच्छे से वर्क कर रही हैं। अच्छे से वर्क कर रही हैं तो खाने को सही से पचा रही हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि आपको खाना बहुत धीरे धीरे खाना है, यानी 32 जो दांत हैं हमारे, उतने 32 बार तो कम से कम चबाना ही है आपको खाने को। तो चलिए, अगला जो अभ्यास हमारा हुआ है वो है पवन मुक्तासन। उसके लिए हम अपना मुद्रा चेंज कर देते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से खोल लीजिए पवन मुक्तासन करने के लिए और अब लेट जाइए। ये हो गया हमारा पवन मुक्तासन का प्रारंभिक वेरिएशन। सो इसकी तैयारी हमने की। अब एक पैर को मोड़ लीजिए, सांस को छोड़िए और अपने चिन को नी से टच कर दीजिए और फिर लेट जाइए। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो आप अपनी गर्दन को मत उठाइए, सिर्फ पैर को मोड़िए और छोड़ दीजिए। एक एक पैरों से आप 5-5 बार कर लीजिए पवन मुक्तासन। इस प्रकार से 5 बार एक पैर से और 5 बार दूसरे पैर से। फिर क्या करिए, दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन कर लीजिए। अगर आपकी बैक में भी तकलीफ रहती है तो पैर को मोड़ के सिर्फ होल्ड कर लीजिए और फिर इस प्रकार से नीचे रख लीजिए। फिर पैरों को मोड़िए, होल्ड करिए, सांस को छोड़िए और होल्ड करिए। अगर आपकी सर्वाइकल वगैरह की दिक्कत नहीं है, नेक पेन नहीं है, तो सर उठाइए और फिर लेट जाइए। इस पोजीशन को आप होल्ड भी कर सकते हैं, पवन मुक्तासन को। इसे करने से बड़ा आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद दोनों पैरों को आप आगे कर दीजिए, छोड़ दीजिए और अब अगला जो हमारा अभ्यास होने वाला है वो है नौकासन का अभ्यास। नौकासन के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार से उठाइए और हाथों को ऊपर कर दीजिए। ये देखिए बोट पोज। मुट्ठी बंद करना चाहे कर लें, नहीं करना चाहे मत करें। इसको आप 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड्स तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इस पोजीशन को इसे करेंगे तो आपके पेट पर बहुत जबरदस्त खिंचाव होने वाला है और आपका जो डाइजेशन सिस्टम की परेशानी है उसमें जरूर लाभ मिलेगा जब आप इसको करते हैं। अब हम अगला अभ्यास की तरफ चलते हैं। अगला अभ्यास है हमारा सुप्त मत्स्येंद्र आसन। उसके लिए आपको एक पैर मोड़ना है। मैंने लेफ्ट लेग मोड़ा है और लेफ्ट सोल को राइट थाई पे लगाया हुआ है, क्योंकि जब आप डाइजेशन सिस्टम से संबंधित योग अभ्यास करते हैं तो आपको पेट पर स्ट्रेचिंग डालनी है और ये आसन बहुत जबरदस्त है, आपके पेट को स्ट्रेच करेगा। देखिए कैसे करता है, इस प्रकार से नीचे ले आए आप और अपोजिट साइड में देखना है। इसके बाद यहाँ 3-4 बार सांस ले लीजिए और फिर बीच में आ जाइए और फिर अब दूसरे पैर से करिए। दूसरे पैर को मोड़ लीजिए और अब फिर से स्ट्रेचिंग कीजिए। ये देखिए बहुत जबरदस्त स्ट्रेचिंग। आप हाथ चाहे तो हाथ खोल सकते हैं या सर के नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ भी 3-4 बार सांस ले लीजिए। इस प्रकार आप 3 बार एक तरफ से और 3 बार दूसरी तरफ से इन आसनों का अभ्यास जरूर करें। चलिए अब हम बैठ जाते हैं और प्राणायाम
के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से प्राणायाम उनको लाभ दे सकते हैं। आइए, तो साथियों, हमने यहाँ पर 6 आसन के बारे में चर्चा की आपसे। ये 6 आसन हैं, इनका आप अभ्यास करिए और निश्चित तौर से आपके डाइजेशन सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। पाचन तंत्र की जो भी गड़बड़ियां हैं वो अधिकतर इन अभ्यासों से दूर हो सकती हैं अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो। अब हम 2 प्राणायाम की चर्चा भी यहाँ करना चाहेंगे। सबसे पहला प्राणायाम हमारा कपालभाति है। कपालभाति अगर आप एक रोज करते हैं और अच्छी क्वांटिटी में करते हैं, यानी कम से कम 50-50 के 3 सेट, 4 सेट या 5 सेट, तो आपको कभी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, कपालभाति के बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया, उसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले कपालभाति शुरू करते हैं। मैंने इसके पहले भी कई वीडियोस में चर्चा की है कपालभाति की, वहां पर आप देख सकते हैं इसको कैसे विस्तृत रूप से किया जा सकता है। तो अभी हम ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं और कपालभाति की तैयारी करते हैं। चलिए शुरू करें। फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। आप चाहें तो आंखें बंद कर लीजिए। 30 टाइम्स से शुरू कीजिए, 50 टाइम्स तक लेके जाइए। इसके बाद जब थक जाएं फिर सहज प्राणायाम करिए। कपालभाति एक ऐसा अभ्यास है जो आपके मध्य भाग से संबंधित अधिकतर परेशानियों को ठीक कर देता है। चाहे वो लीवर की परेशानी हो, चाहे वो पैनक्रियास की परेशानी हो, इवन हार्ट की परेशानी में अगर ब्लॉकेज हो गया है किसी को, उसको भी ठीक कर देता है। लेकिन उसमें मध्यम गति के साथ कपालभाति किया जाता है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हाइपरटेंशन की परेशानी को कैसे दूर करें, हार्ट की परेशानी को कैसे दूर करें योग अभ्यास के माध्यम से। तो कपालभाति का अभ्यास हमने करके आपको दिखाया। इसका अभ्यास आपको नियमित करना है। कपालभाति के बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। इसे करने से भी डाइजेशन सिस्टम एक्टिवेट रहता है, क्योंकि मसल्स को सॉफ्ट कर देगा, आपके पेट के मसल्स को। और किसी को अगर डायबिटीज की परेशानी है तो उसके लिए तो एकदम रामबाण है, क्योंकि ये इंसुलिन के सिक्रेशन को, जो बीटा सेल हैं, उनको भी एक्टिवेट कर देता है। तो कैसे करते हैं हम इसको, अग्निसार क्रिया को? सबसे पहले सांस को भरते हैं और फिर सांस को बाहर छोड़ के अपनी इंटेस्टाइन्स को मूव करते हैं। आगे पीछे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, आगे पीछे मूव करेंगे। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख लीजिए कैसे इस अभ्यास को प्रॉपर किया जाता है। लंबी गहरी सांस मैंने भरी। आप इसको ऐसे रखेंगे तो जोर से दबाव पड़ेगा आपके कंधों पर, जिससे अच्छे से अग्निसार हो पाएगा। सांस भरा, सांस निकाला, पूरा सांस निकाला। चाहे तो चिन लगा ले, अगर सर्वाइकल की परेशानी है तो ना लगाएं। और इसके बाद अपनी हाथों को हिलाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर किसी को हाइपरटेंशन की परेशानी है, बीपी की परेशानी है, तो इस अभ्यास को कतई ना करें, क्योंकि बीपी आपका बढ़ सकता है। अल्सर की परेशानी है, फिर तब भी इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि ये परेशानी को और बढ़ा सकता है। इसलिए अग्निसार का जो अभ्यास है वो बहुत ही संयमित रूप से करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो अच्छे तरीके से कपालभाति के बाद अग्निसार का अभ्यास करें। इसके 3-4 सेट करें, एक बार में 20-20 बार, 10-10 बार कर मूव करें। और फिर आप देखेंगे इस अभ्यास को करने के बाद, जितने भी मैंने अभ्यास बताए हैं, 6 अभ्यास तो मैंने आपको योग के बताए हैं, 2 प्राणायाम बताया है। इन 8 अभ्यासों का अभ्यास आप रोज करेंगे तो आप ये देखिए कि आपको विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर ही बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और आपकी जो डाइजेशन संबंधित परेशानी है वो भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। जिनको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको आपको रोज दोहराना चाहिए, तो कब्ज से भी आपको आराम मिल सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने अपने पेट से संबंधित परेशानियों के बारे में चर्चा की, डाइजेशन सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करें इसके बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। नमस्ते।